हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 7 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल तथा बल आघूर्ण। यहाँ पर हम धारावाही लूप के रूप में एक आयताकार कुंडली ले रहे हैं जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को डिस्कस करें। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, यानी इन दोनों के मध्य क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। तो आंसर इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B। अब हम एक आयताकार कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। देखिए, ये एक धारावाही कुंडली है A, B, C और D। इसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में। इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है A, B, C, D, A, B, C, D, इस प्रकार से। करेक्ट? तो इस पर हम लगने वाला बल, परिणामी बल तथा बल आघूर्ण का मान प्राप्त करेंगे। देखिए, इस आयत में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA। धारावाही चालक पर बल हम पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर बल कार्य करता है, राइट? तो इस टॉपिक में हम चारों भुजाओं पर अलग अलग चुंबकीय बल का मान ज्ञात करते हैं। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है। चारों भुजाओं में धारा प्रवाह के कारण प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्यरत होता है। तो सभी बलों का हम योग करके इस कुंडली पर परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। करेक्ट? तो अब देखिए, इसमें मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में धारा जो है वो है I। कुंडली की लंबाई है L, यानी BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू स्मॉल l। कुंडली की लंबाई है स्मॉल l, कुंडली की चौड़ाई है स्मॉल b, यानी AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू स्मॉल b। कुंडली की चौड़ाई है स्मॉल b, कुंडली की लंबाई है स्मॉल l। करेक्ट? तो अब हम चारों भुजाओं पर अलग अलग बलों के मान और उनकी दिशाएं हम देखते हैं, राइट? तो सबसे पहले भुजा CD पर बल। भुजा CD पर बल। देखिए, इस पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर कार्यरत होगा। यह हम मान लीजिए F1। ये दिशा B की दिशा, ये स्मॉल b है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो जो सूत्र है चुंबकीय बल का, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। F1 सदिश इक्वल्स टू I L क्रॉस B होता है, परंतु यहां पर लंबाई कितनी है? B, स्मॉल b, तो ये होगा स्मॉल b क्रॉस b। I B क्रॉस B। F1 की जो दिशा है
वो बी और कैपिटल बी से बनने वाले तल के लंबवत है, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वाधर कुंडली के, जैसे इस प्रकार से अगर कुंडली है तो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। दिशा कहां होगी? बी और बी से बनने वाले तल के लंबवत। तो यहां अगर हम देखें ये डायरेक्शन बी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, और ये डायरेक्शन किसकी है? कैपिटल बी की। तो बी से बी, ये अगर हम नियम लगाएं दक्षिणावर्ती पेच का नियम, तो बल की दिशा ऊपर की ओर प्राप्त होती है। ये बल की दिशा F1। दक्षिणावर्ती पेच नियम लगाएं इस प्रकार से, तो ये दिशा अंगूठे की जो दिशा है या पेज के आगे बढ़ने की जो दिशा है वो F1 की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर है? तो इसकी दिशा कहां है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। वर्टिकल अपवर्ड। क्लियर डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं ए बी भुजा पर बल। ए बी भुजा पर बल लगेगा नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये दूरी भी कितनी है? स्मॉल बी। तो देखिए भुजा ए बी पर बल F2 सदिश इक्वल्स टू आई बी क्रॉस बी। यहां धारा की दिशा अलग है, तो दक्षिणावर्ती पेच नियम लगाएं इस डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से यहां जो डायरेक्शन है चुंबकीय बल की वो नीचे की ओर प्राप्त होती है। राइट? तो ये है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे। तो आप देखिए एक ही कुंडली पर ये दोनों बल, एक ऊपर की ओर कार्यरत है, एक नीचे की ओर। इस बल का मान भी आई बी क्रॉस बी है, इस बल का मान भी आई बी क्रॉस बी है। एंगल सेम है, इन दोनों का मान समान है, इसलिए बराबर एवं विपरीत होने के कारण, बराबर एवं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। F1 व F2 एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसे इस डस्टर पर अगर ऊपर की ओर और नीचे की ओर समान बल लग रहा है, देखिए, तो क्या डस्टर में गति हो रही है? ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई गति नहीं होगी। तो हम बात करते हैं BC और DA की। क्लियर है यहां तक? यस। अभी देखिए थर्ड भुजा जो है BC पर बल, आप यहां देख सकते हैं ये लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। ये स्थिति है B और L, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण। तो इस पर F3 सदिश I, धारा है I, L क्रॉस B, I L क्रॉस B, L और B से बनने वाले तल के लंबवत। L और B दोनों लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है, तो I L B साइन थीटा। अगर हम इसका परिमाण लें I L B साइन थीटा, थीटा का मान यहां पर कितना है? 90 डिग्री। तो इस प्रकार I L B प्राप्त होगा, क्योंकि थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। राइट? अब इस बल की दिशा कहां होगी? क्लियर है? दक्षिणावर्ती पेच
L से B की ओर जाएगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा? अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर। इस पर जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी दिशा बोर्ड के अंदर की ओर है, बोर्ड के तल के अंदर की ओर। आप कागज पर लिखते हैं इसलिए आप कागज के तल की ओर के अंदर की ओर लिखेंगे। बोर्ड के तल में अंदर की ओर। तो इसमें नीचे की ओर बल कार्य करता है। अब हम बात करते हैं DA पर बल। क्लियर है यहां तक? देखिए DA पर बल, फोर्थ पॉइंट इसमें DA पर बल F4 सदिश I L सदिश क्रॉस B सदिश, I L सदिश क्रॉस B सदिश, L और B से बनने वाले तल के लंबवत। यहां देखिए क्या होगा, इसकी डायरेक्शन DA की डायरेक्शन नीचे की ओर है और यहां B की डायरेक्शन इधर है। तो आप देखिए यहां अगर हम ये बनाएं, ये तो है L सदिश, ये है B सदिश 90 डिग्री। आपको सबसे पहले L से B की ओर जाना है। L से B की ओर अगर हम पेच घुमाएं तो वो ऊपर की ओर आएगा, खुलेगा। दक्षिणावर्ती पेच का भी नियम है, L से B की ओर जाएंगे तो ये जो डायरेक्शन है इसके लंबवत होगी, बाहर की ओर, बोर्ड के तल के बाहर की ओर। और L और B के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। तो F4 सदिश इक्वल्स टू, इसका परिमाण ले लें ILB, थीटा का मान 90 डिग्री और साइन 91, बोर्ड के तल के ऊपर की ओर, तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत, ये वाली डायरेक्शन है। और इसमें नीचे की ओर। चारों भुजाओं पर हमने चुंबकीय बल और उसकी दिशा ज्ञात कर ली है, राइट? तो अब देखते हैं परिणामी मान। परिणामी बल F इक्वल्स टू F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस F4 सदिश, चारों बलों का सदिश योग। अब F1 व F2 एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, F1 और F2 एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, तो यानी इन दोनों का योग क्या होगा? 0 होगा। और BC पर बल है अंदर की ओर और DA पर बल है बाहर की ओर। अगर हम दिशा के साथ लिखें, नीचे वाली दिशा अगर प्लस n कैप है तो ये ऊपर वाली माइनस n कैप होगी। ILB प्लस n कैप और ILB माइनस n कैप, दोनों का योग करेंगे 0। तो इन चारों का जो मान, अब इन दोनों का भी परिणामी क्या हो गया? 0 हो गया। इन दोनों का भी परिणामी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर आयताकार लूप पर परिणामी बल का मान 0 है, परंतु इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। इसका कारण क्या है? BC पर बल और DA पर जो बल है वो किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये आप देख सकते हैं। इसको BC पर बल लग रहा है नीचे की ओर और DA पर बल लग रहा है ऊपर की ओर। क्या होगा? घूर्णन। यहां पर आयताकार लूप घूर्णन करने लगता है, तो क्या लगेगा इस पर? बल आघूर्ण। बल का मान तो 0 है, लेकिन यहां पर बल आघूर्ण कार्यरत होगा, क्योंकि ये दो जो बल है F3 और F4, इन दोनों की क्रिया
रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं है, संरेखी नहीं है। इस कारण से बल आघूर्ण कार्यरत होता है, राइट। तो हम बल आघूर्ण का मान याद करते हैं। बल आघूर्ण के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं इस प्रकार से। देखिए पहले हम डायग्राम समझते हैं। ये है बी। देखिए बी की जो लाइंस एक तल में दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो त्रिविमीय है, इधर भी है। बी की जो लाइंस है वो इस प्रकार से फैली हुई है, तो हम यूं देख रहे हैं। अब इस चित्र को आप यूं ले आइए। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम यूं देख रहे हैं। पहले ये स्थिति है, अब हम देख रहे हैं इसको यूं। तो यानी उधर भी लाइंस है, तो उधर वाली लाइंस को हमने ये बना दिया। यानी आप अब यहां से देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं इसे। तो देखिए ये है बी, ये डी और ये सी। ये बी है। अब हम मान लें ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये जो डायरेक्शन है इसके तल के लंबवत, ये इसके क्षेत्रफल की दिशा है। इसका क्षेत्रफल ए है, तो ए से बाहर की ओर इस तल की, जैसे इस बोर्ड का जो तल है उसकी दिशा कहां ली जाती है? इसके तल के लंबवत। तो ये जो कुंडली है इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल सदिश कहां लिया जाएगा? इसके लंबवत। तो वो हम बना रहे हैं यहां। ये लंबवत होगा इसमें, ये 90 डिग्री, ये दिशा है ए की, ए सदिश। और ये मान लें हम थीटा है, यानी कुंडली का जो तल है या कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। तो आप देखिए, अगर हम इसको यूं मिला दें इस प्रकार से, ये दिशा है बी, इस पर ऊपर की ओर बल और इस पर बल लग रहा है नीचे की ओर। ये बल था सी और ये बी, ये बल आई एल बी, ये भी आई एल बी। ये कागज के अंदर की ओर है, ये बोर्ड के अंदर की ओर। इस पर जो बल कार्यरत है वो बोर्ड के अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है। तो बोर्ड के अंदर की ओर हम अब यूं देख रहे हैं, जैसे इसको हम यूं देख रहे हैं तो ये अंदर की ओर दिखाई देगा इस प्रकार से। और ये वाली डायरेक्शन है। तो ये तो है सीडी पर बल हमने लिया था ILB, और इस पर बल लिया था BA पर बल ILB, सॉरी ये बल है BC, ये BC पर लगने वाला बल है और ये BA पर लगने वाला बल है। हमने देखा था दोनों का मान क्या है? समान है, ILB, दोनों का मान ILB है। अब यहां से देखिए, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? ये वाला कोण होगा 90 माइनस थीटा। देखिए इस प्रकार से, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो ये कितना होगा? प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा ये कोण है, ये 90 माइनस थीटा प्लस 90, इसका मान अगर निकाले x, ये 180 डिग्री, तो x का मान आ गया थीटा। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, इसको हम x मानते हुए तो ये थीटा प्राप्त हो रहा है। ये कोण जो है ये थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा, करेक्ट। अब अगर ये कोण थीटा है तो ये दूरी क्या होगी? b sin थीटा। थीटा के सामने b sin थीटा,
यानी अगर आप ये निकालें डी, ये मान लीजिए एन है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब है डी एन, कर्ण है डीसी, डी एन का मान क्या होगा, डीसी का मान है बी, बी साइन थीटा। और ये एक्चुअल में क्या है आप देख सकते हैं, इस बल और इस बल की क्रिया रेखा, दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य कोण कितना है, सॉरी दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है, बी साइन थीटा। कितनी दूरी है, बी साइन थीटा है, राइट। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है, बी साइन थीटा। और बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी है, ये बल और ये बल, इनके मध्य लंबवत दूरी, इस प्रकार से ये दूरी, करेक्ट। तो ये अप्लाई करते हैं, इस डायग्राम को रेज करते हैं। तो यहां देखिए बल आघूर्ण टॉ इक्वल्स टू होता है बल गुणा बलों के मध्य दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो देखिए टॉ का मान, बल का मान कितना है, दोनों में से कोई एक बल लिया जाएगा, आई एल बी या आई एल बी, ये दोनों बल हैं, आई एल बी सेम है, तो एक बल आई एल बी। बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई एल बी बी साइन, एल गुणा बी लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, तो ये हो गया आई ए बी साइन थीटा। तो अब धारावाही लूप, आयताकार लूप में धारा गुणा उसका क्षेत्रफल, ये चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करता है। तो इसे हम एम से लिखते हैं। यहां पर एक ही फेरा है, अगर फेरों की संख्या इस प्रकार से कुंडली हो जिसमें फेरों की संख्या n हो, यदि आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n आई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम टॉ इक्वल्स टू n आई ए बी साइन थीटा, और ये जो पद है ये है m, ये हो जाएगा m b साइन थीटा। टॉ जहां m क्या है, n आई ए चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो टॉ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, और इसको सदिश रूप में आप लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। तो ये क्या कहलाता है, बल आघूर्ण जो एम और बी से बनने वाले तल के लंबवत दिशा में है। टॉ की दिशा कहां है, बल आघूर्ण और बी की जो दिशा है, और बल आघूर्ण की दिशा कहां है, ए की डायरेक्शन है, एन आई ए आप देख सकते हैं, ए की जो डायरेक्शन है वो एम की डायरेक्शन है। तो यहां पर हमने क्या प्राप्त कर लिया, बल आघूर्ण प्राप्त कर लिया, टॉ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। और यहां पर विभिन्न स्थितियां ले सकते हैं, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, थीटा का मान 0 हो, तो विभिन्न परिस्थितियां यहां पर ली जा सकती हैं। तो देखिए विशेष परिस्थितियां, विशेष स्थितियां, यहां पर हमने क्या लिया, टॉ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। थीटा का मान लीजिए 0 डिग्री,
तो टॉ का मान 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो टॉ इक्वल्स टू एम ई, ये मैक्सिमम है, टॉ इक्वल्स टू एम बी होगा। थर्ड, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, तो साइन 180 डिग्री 0, तो इस केस में भी टॉ का मान 0 प्राप्त होगा। तो यहां पर आप अलग अलग परिस्थितियां ले सकते हैं और ये अधिकतम मान है टॉ का। इस प्रकार से कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करता है। हमने देखा कुंडली पर परिणामी बल का मान तो 0 है, परंतु बल आघूर्ण 0 नहीं है। बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, जो लंबाई पर लगने वाले बल हैं, एक तो अंदर की ओर और एक ऊपर की ओर, इसके कारण घूर्णन कार्य करता है, कुंडली घूर्णन करने लगती है। तो होपफुली इस वीडियो में सभी पॉइंट्स क्लियर है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो बलों की दिशाएं हैं उसके लिए आप इमेजिन करना कि ये जो डायरेक्शन ली गई है वो किस प्रकार से ली गई है। समझने का पॉइंट वही है। अगर आपने बल की दिशा को प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं किया तो फिर आप की लर्निंग अधूरी है। यानी आपने जो सीखा है, भले ही आप लिख दें इसको भी इसमें ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर, लेकिन ऊपर की ओर डायरेक्शन क्यों है, लंबाई पर जो बल है वो बोर्ड के अंदर की ओर क्यों है और बोर्ड के बाहर की ओर क्यों है, ये दक्षिणावर्ती पेच नियम है, A क्रॉस B। A क्रॉस B की दिशा दक्षिणावर्ती पेच नियम से ज्ञात की जाती है या राइट हैंड थंब रूल से। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। तो मैं बार बार ये कहूंगा, फोकस ऑन डायरेक्शंस, राइट। थैंक यू।